कक्षा 10 में सांख्यिकी के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपका पूछा जाता है। वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। यानी कि आपके इस प्रकार के आंकड़े आपको दिए जाते हैं, जैसे प्राप्तांक दिए गए हैं और छात्रों की संख्या। प्राप्तांक 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इस तरीके से दिए गए हैं, और छात्रों की संख्या जिसको हम बारंबारता भी कह देते हैं। बारंबारता भी कहा जा रहा है तो मान लीजिए यही टेबल, अगर सीधे सीधे छात्रों की संख्या लिखा है तो यही है। तो इसके लिए बहुलक ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H गुणा H। तो इसमें कुछ चिन्ह हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या है, यानी कि हमें सबके मान देखो L, F0, F1, F2 और H ये हमने लिख दी है, हमें इससे निकालने हैं। बहुलक ज्ञात करते इसमें सबसे मेन चीज़ जो आपको समझनी है कि हमको ये दो टेबल दी गई हैं, हमें यही दो टेबल से हमारा काम हो जाएगा। हमें इसके अलावा अन्य कोई सारणी नहीं निकालनी है। जैसे कि आपने माध्य में देखा था, हम मध्य बिंदु निकालते हैं और फिर f गुणा x करते हैं। दो अन्य टेबल हमारी बनती है, लेकिन बहुलक में हमें किसी भी अतिरिक्त टेबल की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हम बहुलक के बारे में जानते हैं। जैसे हम बहुलक के केस में कहते हैं जो सबसे अधिक बार आता है वो बहुलक होता है। तो वही चीज़, एक चीज़ ध्यान देना, बहु मीन बहुत। तो इन छात्रों की संख्या जो बारंबारता आपको दी गई है, तो इसमें आप देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या हमारी 15 है। तो जो 15 वाला वर्ग हो जाएगा, ये वर्ग होगा हमारा बहुलक वर्ग। इसको हम बोलेंगे बहुलक वर्ग। और ये जो 5 चीज़ें मैंने लिखी हैं, इसको हम इस तरीके से कहते हैं। जो L होता है वो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। और F2 होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। और H होता है साइज ऑफ क्लास, इनके बीच का गैप। जैसे 20 से 30 10 का अंतर है, तो H तो हो गया 10। प्रत्येक में 10-10 का अंतर है। 30 से 40, 40 से 50, तो H हो गया 10। तो सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे ये बहुलक वर्ग है। तो इस बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है? 20 से 30, तो निम्न सीमा है 20, तो L हो गया 20। F1 मैंने क्या बताया, F1 को बोलते हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो इस वर्ग की बारंबारता है 15, तो ये हो गया F1। और इससे ठीक पहले वर्ग की बारंबारता को बोलते हैं F0, और इससे ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता को बोलते हैं F2। तो F1 हो गया हमारा 15 है, F0 हो गया 8, F2 हो गया 7। तो ये पांचों की 5 चीज़ें हम ज्ञात कर चुके हैं। अब ये मान हम इस सूत्र में अप्लाइड करके रख देंगे, हमारा बहुलक आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जब हमारा ये बन रहा है तो एक चीज़ ये भी ध्यान देना, F0, F1, F2 यानी 0, 1, 2। सबसे पहले 0 छोटा अंक, फिर 1, फिर 2। तो ये चीज़ ध्यान देना, इस तरीके से हम इस सूत्र में अप्लाइड करेंगे। तो L का मान हमारा है 20 प्लस F0 15 है माइनस ना F1 F1 15 माइनस F0 8 अपॉन नीचे वही F1 माइनस F0 यानी कि 15 माइनस 8, फिर प्लस F1 माइनस F2, F1 15 है माइनस F2 7 गुणा H हाइट, इसका जो माप है वो 10। तो 20 प्लस घटा देंगे, 15 में 8 घटाया 7, 15 में 8 घटाया 7, 15 में 7 घटाया 8 गुणा 10। 20 प्लस इस 7 को 10 से गुणा कर देंगे 70, और 7 में 8 जोड़ देंगे 15। तो इस 20 प्लस इसको भाग करेंगे, इसको डिवाइड कर लेते हैं हम। 15 चक्को 60 बचा 10, फिर यहाँ पॉइंट लगेगा 0, 15 छक्के 90, फिर बचा 10, 0, 15 छक्के 90, ये आ रहा है 4.66 लगभग। दशमलव के बाद 2 स्थान तक हम निकाल देंगे। अब 20 में 4 जोड़ा 24.66 इसका बहुलक आ जाएगा। और एक चीज़ और भी यहाँ पर होती, जब हमारा बहुलक वर्ग डिसाइड हो जा रहा है 20 से 30, तो इसका मतलब हमारा जो उत्तर आएगा वो 20 और 30 के बीच में आएगा। अब आप देख रहे हो 20 और 30 के बीच में 24 आता है, तो ये हमारा बहुलक निकल चुका है।